Welcome to our English lecture. Today we are going to see a new chapter. The new chapter name is 4.1 Under the Greenwood Tree. Now what is this? This is a poem and we have started today with unit 4. So we have done with unit 3 and we have completed the whole unit 3 with giving questions and all. Now we are going to start with unit 4 Under the Greenwood Tree. Now what is this? Under the greenwood tree who loves to lie with me and turn his merry note onto the sweet bird's throat. Now what is this poem? This is poem about a boy who is sitting under a ट्री यानी एक ग्रीन वुड ट्री मीन्स एक ग्रीन कलर का ट्री है जो जिसके लीव्स ग्रीन है और थोड़े अच्छे हैं और वुड का बना हुआ है वो और उसके नीचे वो बॉय क्या किया हुआ है लेटा हुआ है लाई है अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी। तो उसके साथ कौन ग्रीन वुड ट्री के नीचे उसको लेटने बहुत अच्छा लगता है। एंड टर्न हिज मेरी नोट अनटू द स्वीट्स बर्ड थ्रोट और उसके साथ उसकी बर्ड रहती है जो उसके लिए गाना गाती है। थ्रोट यानी जो गले से वो अच्छा गाना गाती है। Unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither. Here shall he say, no enemy but winter and rough weather. और ये जो है बर्ड, ये जो बॉय है वो सबको बुला रहा है कम हितर और ये बोलता है कि यहाँ पर कोई मेरा दुश्मन, नो वन इज़ एनिमी ओवर हियर बट अ विंटर एंड रफ वेदर। और विंटर के टाइम पे ठंडी होती है तो उस टाइम पे और वो वेदर बहुत अच्छा है, मतलब ये इतना खुश है उसके साथ। Who doth ambition shun and loves to live? I have the sun, seeking the food he eats and pleased with what he get. Come hither, come hither, come hither। और ये जो है ये जो बच्चा बॉय लेटा है वो अपनी एम्बिशन शन यानी उसको किसी भी तरह से मतलब एम्बिशियस रखता है। अगर ये नेचर के साथ बैठता है, नेचर के साथ रहता है तो उससे उसकी लाइफ का गोल समझ में आता है और वो लव करता है सन के नीचे बैठना, सन के सामने बैठना। और जो ग्रीन वुड ट्री है वहाँ से उसे फूड भी खाने को मिल जाता है। एंड प्लीज विथ वॉट ही गेट और वो खुश रहता है कि जो भी उसे मिलता है। कम हितर कम हितर कम हितर और फिर भी हमको बुला रहे कि आप लोग भी इधर आओ, आप लोग भी इधर आओ। Here shall he see no enemy but winter and rough weather। और ये बोलता है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं एनिमी, आपको कोई दुश्मन नहीं दिखेगा, बस एक अच्छा सा विंटर का सीज़न और एक रफ वेदर दिखेगा। सो हु हैव रिटन दिस पोएम? विलियम शेक्सपियर। सो विलियम शेक्सपियर is the poet of this poem. You have to write this poem 3 times in your English notebook and with this you have to do English workshop. I'll take it and I'll send it in your group. Right from the poem find the old word used for the following 2 words. Here does, तो does के लिए हम लोगों का कौन सा वर्ड है? डॉथ। ये डॉथ वर्ड जो है वो डस के लिए है। हियर यानी हितर, ये ओल्ड इंग्लिश है। और 2 वर्ड्स यानी शन, ये जो शन है एम्बिशियस शन, शन का मतलब होता है 2 वर्ड्स। तो एम्बिशन यानी जो एम्बिशन की तरफ जाता है, समझ रहे हो नेचर को देखकर। तो आपको ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स मैंने बता दिए हैं, वो आपको लिखना है। उसके बाद राइट इन योर ओन वर्ड, ये आपको लिखना है। उसके बाद पिक आउट द लाइन्स दैट मीन सच, सिंग इन सच ए मैनर वन हु राइट टू जॉइन विशेस टू जॉइन मी, हु गिव अप हिज डिज़ायर वेल्थ पावर। ये मत करना आप, थर्ड नहीं 4th वाला करना। फ्रॉम द इंटरनेट राइट डाउन। उसके बाद बस इतना ही करना है। बी अ पोएट, ट्राई टू कंप्लीट द पोएम एंड ट्राई दिस ऑल्सो। 5th वन, ट्राई करो ये पोएम को कंप्लीट करने की। ओके, आई विल टेक दिस एंड आई विल सेंड इट इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू।